पिछली क्लास में हम लोग ट्रस स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो दो ट्रस पिच्ड सॉरी रूफ स्टार्ट किए थे। तो पिच्ड रूफ और पिच्ड रूफ में जितने भी पार्ट हैं उसको हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो पिच्ड रूफ में हम लोग पढ़े थे क्या क्या। पिच्ड रूफ में हम लोग पढ़े थे सिंगल रूफ, डबल पुलिन और पुलिन रूफ और ट्रस रूफ, ठीक है। तो सिंगल रूफ और डबल पुलिन रूफ खत्म हो चुका था, है ना। ट्रस रूफ हम लोग स्टार्ट किए थे। तो एक बार फिर से देखते हैं हम ट्रस रूफ। ट्रस रूफ क्या है? When the span exceed 4.8 meter and where there are no inside supporting wall or partition for purlin, frame structure known as truss on the roof, position of cross wall, span and material of the truss, ठीक है। जब स्पैन 4.8 मीटर से ज्यादा हो और बीच में 4.8 मीटर के बीच में कोई भी सपोर्टिंग वॉल या पार्टीशन या पुर्लिन जो है वो ना हो, ठीक है। और ये पूरा फ्रेम स्ट्रक्चर हो, तो वहां पे हम क्या करते हैं, ट्रस रूफ जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। द स्पेसिंग इज 3 मीटर फॉर वुडन ट्रस। जो स्पेसिंग है वो 3 मीटर होगा वुडन ट्रस का। अगर वुडन ट्रस हम बना रहे हैं तो उसके बीच का स्पेसिंग जो है वो 3 मीटर का होगा। ट्रस कैरी द रिड्ज पीस पुर्लिन ऑन विच द कॉमन राफ्टर रेस्ट, ठीक है। जो ट्रस होगा उस पर रिड्ज पीस और पुर्लिन जो है वो टिका हुआ होगा, कैरी करेगा। जिसपे कॉमन राफ्टर जो है, जो कॉमन राफ्टर जो होता है वो इसी पे रेस्ट करता है। सम ऑफ द यूजुअल फॉर्म ऑफ रूफ ट्रस आर गिवन बिलो, ठीक है। कुछ जो है वो यूजुअल ट्रस जो हम लोग यूज करते हैं वो यहाँ दिया गया है। सबसे पहला क्या है, किंग पोस्ट ट्रस्ट। सेकंड क्या है, क्वीन पोस्ट ट्रस्ट। तीसरा है मैंसर्ड ट्रस्ट। उसके बाद ट्रंकेटेड ट्रस्ट, फिर बेलफास्ट ट्रस्ट, स्टील ट्रस्ट और कंपोजिट ट्रस्ट, ठीक है। तो ये चार सात टाइप के जो है वो ट्रस्ट रूफ दिए गए हैं। इसमें हम लोग पहला स्टडी करते हैं किंग पोस्ट ट्रस्ट। इन दिस टाइप ऑफ ट्रस्ट द सेंट्रल पोस्ट नोन एज किंग पोस्ट, ठीक है। इस ट्रस्ट में क्या होता है कि जो सेंट्रल पोस्ट होता है उसको बोलते हैं किंग पोस्ट। फॉर्म सपोर्ट फॉर द टाई बीम, ठीक है, जो कि टाई बीम से सपोर्ट होता है। द इंक्लाइंड मेंबर नोन एज स्ट्रट्स, ठीक है। जो इंक्लाइंड मेंबर होता है उसको स्ट्रट्स बोलते हैं। प्रिवेंट द प्रिंसिपल रैफ्टर फ्रॉम बेंडिंग इन द मिडिल, ठीक है। जो प्रिंसिपल रैफ्टर होता है उसको बेंड करने से रोकने के लिए जो हम लोग इंक्लाइंड मेंबर लगाते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रट्स। A king post truss suitable for roof of span varying from 5 to 8 मीटर as shown in figure, ठीक है। जो किंग पोस्ट ट्रस है वो 5 से लेके 8 मीटर के स्पैन तक जो है वो यूज किया जाता है, और इसका फिगर जो है वो नीचे दिया गया है, ठीक है। तो इसका फिगर देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये किंग पोस्ट ट्रस्ट का फिगर है। किंग पोस्ट ट्रस्ट का फिगर है। किंग पोस्ट ट्रस्ट का फिगर में ये देखो, ये जो मिडिल वर्टिकल मेंबर है इसी को किंग पोस्ट जो है वो बोलते हैं। और इसी पे जो है वो रिड्ज जो है वो टिका हुआ होता है। जो रिड्ज है इसी पे टिका हुआ होता है, ठीक है। और जो इंक्लाइंड मेंबर है, जो रैफ्टर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वो है स्ट्रट्स। जो इंक्लाइंड मेंबर है वो है स्ट्रट्स, ठीक है। और इसी स्ट्रट्स पे ये जो है वो कॉमन रैफ्टर टिका हुआ होता है, ठीक। और इसके बाद इसमें बीच बीच में बैटन भी प्रोवाइड करते हैं। ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड जो मार्क है, ये बैटन है, ठीक है।
और उसके ऊपर सबसे ऊपर क्या है, कवरिंग रूफ। ये जो सबसे ऊपर है, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है वो कवरिंग रूफ है। ठीक है। जहां स्ट्रट्स और कॉमन रैफ्टर जॉइंट होते हैं उसको क्या बोल रहे हैं, क्लीट। ठीक है। और इसी पे ये प्रिंसिपल रैफ्टर भी रुका हुआ होता है, और प्रिंसिपल रैफ्टर को सपोर्ट करने के लिए स्ट्रट्स प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो बीच से बेंड ना हो। ठीक है। ये WP है, वॉल प्लेट यहाँ पे, और ये ईव बोर्ड है, ईव बोर्ड ये। ठीक है। तो ये है किंग पोस्ट ट्रस रूफ। नेक्स्ट क्या है, क्वीन पोस्ट ट्रस रूफ। क्वीन पोस्ट ट्रस में क्या है, दिस ट्रस इज डिफर फ्रॉम किंग पोस्ट ट्रस इन हैविंग टू वर्टिकल मेंबर नोन एज क्वीन पोस्ट ट्रस। ठीक है। इसमें क्या होता है कि किंग पोस्ट ट्रस जो है वो क्वीन पोस्ट ट्रस से अलग होता है। क्वीन पोस्ट ट्रस में क्या होता है कि इसमें दो वर्टिकल मेंबर होते हैं। ठीक है। क्वीन पोस्ट ट्रस में दो वर्टिकल मेंबर होते हैं। The upper end of the queen post are kept in the position by means of a horizontal member known as straightening beam। ठीक है। जो अपर एंड है क्वीन पोस्ट का, उसको वर्टिकल पोजीशन रखा जाता है। सॉरी, द अपर एंड ऑफ द क्वीन पोस्ट, जो अपर एंड है क्वीन पोस्ट का, उसको अपने पोजीशन में रखा जाता है किसकी मदद से, एक हॉरिजॉन्टल मेंबर यूज करते हैं जिसको क्या कहते हैं, स्ट्रेनिंग बीम। एडिशनल पुर्लिन आर सपोर्टेड ऑन द क्वीन पोस्ट। ठीक है। एडिशनल पुर्लिन भी हम लोग यूज करते हैं। ए क्वीन पोस्ट ट्रस इज सुटेबल फॉर द स्पैन ऑफ 8 to 12 मीटर। ठीक है। जो क्वीन पोस्ट ट्रस है वो 8 से 12 मीटर के स्पैन पे हम लोग आराम से यूज कर सकते हैं। और किंग पोस्ट ट्रस में क्या होता है, 5 से 8 मीटर के बीच का स्पैन जो है वो सपोर्ट करता है। लेकिन क्वीन पोस्ट ट्रस में क्या होता है कि 8 से 12 मीटर के बीच के ये स्पैन को सपोर्ट करता है। इसका फिगर नीचे दिया हुआ है, देखते हैं। ये इसका फिगर है। ठीक है। क्वीन पोस्टर्स में क्या होता है कि इसमें दो वर्टिकल मेंबर होते हैं। एक ये वर्टिकल मेंबर है और ये एक वर्टिकल मेंबर है। इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल मेंबर प्रोवाइड किया जाता है जिसको क्या कहते हैं, स्ट्रेनिंग बीम। ठीक है। ये स्ट्रेनिंग बीम है। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको बोलेंगे टाई बीम। एक बार फिर से देखते हैं। ये है क्वीन पोस्ट और ये है क्वीन पोस्ट। ठीक है। ये जो नीचे वाला पोर्शन है और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है,
इसको बोलते हैं स्ट्रेनिंग बीम्स और इसको बोलते हैं स्ट्रेनिंग सील। और ये वाला जो बीम है इसको बोलेंगे टाई बीम। ठीक। ये इंक्लाइंड मेंबर जो है इसको बोलेंगे स्ट्रट्स। ये इंक्लाइंड जो प्रिंस मेंबर है ये इसको बोलेंगे प्रिंसिपल। ठीक है। और ये प्रिंसिपल जो है वो इसी से टिका होता है, क्लिंट से और पुर्लिन से। ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन है इसको बोलेंगे बैटन। ये जो डॉटेड पॉइंट है इसको पुर्लिन बोलते हैं। ठीक है। सबसे टॉप मोस्ट पे है रूफ कवरिंग। ठीक है। और इनके बीच में है कॉमन राफ्टर। ये पार्ट, ये वाला पार्ट जो है ये कॉमन राफ्टर है। ठीक। और ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ये रिड्ज है। और ये तो ईव बोर्ड है, ये ईव बोर्ड है। ठीक है। ये जो जॉइंट है इसको डब्ल्यूपी बोलते हैं, सपोर्ट देने के लिए प्रोवाइड किया जाता है वॉल प्लेट। इसको क्या बोल रहे हैं, ये है क्वीन पोस्ट ट्रस। ठीक है। तो क्या है, मनसार ट्रस। नेक्स्ट है मनसार ट्रस। दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ किंग पोस्ट एंड क्वीन पोस्ट ट्रस। ठीक है। ये क्या है, किंग पोस्ट ट्रस और क्वीन पोस्ट ट्रस का कॉम्बिनेशन है। लोअर पोस्ट एंड अपर, लोअर क्विंग पोस्ट एंड अपर किंग पोस्ट ट्रस। ठीक है। इसका जो लोअर पोर्शन होगा वो क्विंग पोस्ट ट्रस होगा और जो अपर पोर्शन होगा वो किंग पोस्ट ट्रस होगा। यूज ऑफ mansard truss result in the economy of span and room may be provided as shown in figure। ठीक है। द रूम। ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो मैंसर्ड है इसका रिजल्ट क्या है कि जो स्पैन और जो रूम में हम लोग प्रोवाइड करते हैं ये इकोनॉमिकल होता है। ठीक है। इसका फिगर हम लोग देखते हैं। ये है मैंसर्ड ट्रस। ठीक है। इसमें जो फिगर है वो पहले नीचे वाला फिगर को देखते हैं। इसमें देखो जो नीचे वाला फिगर है इसमें वर्टिकल दो मेंबर है ना। और ये टाई बीम पे टिका हुआ है तो इसका मतलब लोअर पोर्शन जो है वो क्विंग पोस्ट ट्रस है। ठीक है। और इसमें भी देखो, इसमें भी स्ट्रेनिंग बीम है।
ठीक है। और इस दूसरे वाले पार्ट में देखें तो टाई बीम है, 2 वर्टिकल मेंबर भी है और स्ट्रेनिंग बीम भी है। यानी इसका भी जो लोअर पोर्शन है वो क्विंग पोस्ट है, और जो अपर पोर्शन है, उसमें क्या है, एक वर्टिकल मेंबर है और इंक्लाइंड मेंबर है स्ट्रट्स। ठीक है। इसमें क्या है, इसमें भी स्ट्रट्स जो है वो इंक्लाइंड है। ठीक है। और इसमें भी स्ट्रट्स जो है वो इंक्लाइंड प्रोवाइडेड है। ठीक है। तो ये एग्जांपल है मैनसर्ट ट्रस का, जो हम लोग यूज करते हैं। अब इसका ऊपर जो है, इसके ऊपर जो है वो पूरा डिटेल में दिया गया है कि रिड्स कहाँ पे है, पर्लिन कहाँ पे है, क्लेंट कहाँ पे है, ठीक है, कॉमन रैफ्टर कहाँ पे है, ये सारा इसमें डिटेल दिया गया है। स्ट्रट्स है ये, ठीक है, ये किंग पोस्ट है, ये क्वीन पोस्ट है, ये प्रिंसिपल है, और ये कॉमन रैफ्टर है। ठीक है। और लास्ट जो नीचे प्रोवाइडेड है ये टाई बीम है। ये WP है, यहाँ लिखना भूल गया है। ठीक है। और एक टाई बीम जो है वो यहाँ पे भी प्रोवाइडेड है। ठीक है। तो ये फिगर जो है वो मैनसर्ट ट्रस्ट का है, जो कि इसमें पूरा डिटेल में बताया गया है। फिर नेक्स्ट क्या है, ट्रंकेटेड ट्रस्ट। दिस इज सिमिलर टू मैनसर्ट एक्सेप्ट दैट द टॉप फिनिश फ्लैट एज शोन इन फिगर। ठीक है। ये मैनसर्ट ट्रस्ट की तरह ही होता है, ट्रंकेटेड ट्रस्ट, बस इसमें क्या है कि जो टॉप मोस्ट है वो हॉरिजेंटल होगा। ठीक है। वो फ्लैट होगा। इसमें स्लाइड स्लोप प्रोवाइड करते हैं ताकि इसके ऊपर जो वाटर हो या रेन हो वो स्लाइड हो जाए। ठीक है। इसमें बहुत स्लाइड सा स्लोप इसमें प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। बाकी ट्रंकेटेड ट्रस्ट जो है वो पूरी तरीके से मैनसर्ट ट्रस्ट की तरह ही होता है, बस इसमें बस यही एक चीज है कि इसका जो टॉप मोस्ट पोर्शन है वो अप्रोक्सीमेटली हॉरिजेंटल होता है, और मैनसर्ट ट्रस्ट में क्या होता है कि वो इंक्लाइंड होता है। फिर नेक्स्ट है स्टील ट्रस। स्टील ट्रस है, फॉर स्पैन ग्रेटर देन 12 मीटर इट बिकम इकोनॉमिकल टू यूज स्टील ट्रस। ठीक है। अगर स्पैन जो है वो 12 मीटर या उससे ज्यादा है तो स्टील का ट्रस यूज करना जो है वो हमारे लिए इकोनॉमिकल होता है। ठीक है। फॉर स्मॉलर स्पैन स्टील ट्रस कंसिस्ट ऑफ एंगल riveted और welded together through plates known as gusset plates। ठीक है। इसमें क्या करते हैं, स्मॉलर स्पैन में स्टील कंसिस्ट ऑफ एंगल और रिवेटेड और वेल्डेड थ्रू प्लेट्स। ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि अगर ट्रस जो है वो स्टील का होता है तो अगर स्मॉलर स्पैन है तो हम
तो हम उसको में क्या करते हैं, उसको रिविट से या वेल्डिंग से उसको जॉइंट कर देते हैं, ठीक है। और या फिर प्लेट यूज करते हैं मेंबर को जॉइंट करने के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गसेट प्लेट, GUSSET प्लेट्स, ठीक है। गसेट प्लेट बोलते हैं, जो क्या होता है कि वेल्डिंग के लिए या बोल्टिंग के लिए या रिविटिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें जो एक्स्ट्रा प्लेट हम लगाते हैं दो मेंबर को जॉइंट करने के लिए ट्रस में, उसको बोलते हैं गसेट प्लेट। As steel consists both compression and tension stresses, the design of steel truss is simplified various type of steel shown in figure, ठीक है। अब क्योंकि जो हम स्टील यूज कर रहे हैं वो बोथ टेंशन और कंप्रेशन दोनों ही बियर कर लेता है, दोनों रेसिस्ट करता है, इसलिए जो है डिजाइन ऑफ स्टील ट्रस जो है वो आसान है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का स्टील ट्रस जो है वो बनता है। तो नीचे हम फिगर जो देख रहे हैं उसमें क्या दिख रहा है कि अगर स्पैन जो है वो 4 से 6 मीटर का है तो इस टाइप का स्टील ट्रस रहेगा, ठीक है, सिंपल एकदम, ठीक है। और वहीं स्पैन जो है वो 4 से 6 मीटर का हो गया तो उसका स्टील का ट्रस जो है वो इस तरीके का होगा। इसमें इंक्लाइंड मेंबर भी रहेंगे, स्ट्रट्स भी प्रोवाइडेड है, और वर्टिकल मेंबर भी प्रोवाइडेड है। और जबकि अगर 4 से 6 मीटर का अगर स्पैन है तो उसमें सिर्फ एक वर्टिकल मेंबर है और उसके बाद कॉमन रैफ्टर या प्रिंसिपल है, ठीक है। तो अगर 4 से 6 मीटर का स्पैन है तो एक वर्टिकल मेंबर है और बाकी रैफ्टर है, कॉमन रैफ्टर है। लेकिन अगर 6 से 9 मीटर के बीच का स्पैन है तो उसमें वर्टिकल मेंबर के साथ साथ स्ट्रट्स भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ताकि जो प्रिंसिपल मेंबर है वो बेंड ना हो। ठीक है, इसका कुछ और फिगर दिया गया है। 6 से 9 मीटर के बीच में ये ट्रस भी यूज करते हैं। 9 से 12 मीटर का जो ट्रस का पैटर्न होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। 12 से 15 मीटर का जो स्टील ट्रस होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। और 12 से 15 मीटर का ट्रस जो है वो कुछ इस तरीके का भी होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के जो है वो स्टील ट्रस हैं, जो कि डिपेंड करता है कि हमको किस जगह पे इस्तेमाल करना है और उनके बीच का स्पैन कितना है, ठीक है। ठीक है, ये नॉर्थ लाइन ट्रस है, इसको बोलते हैं नॉर्थ लाइन ट्रस, इसको बोलते हैं नॉर्थ लाइन ट्रस, ठीक है। इसको बोलते हैं बो स्ट्रिंग ट्रस, ठीक है। और इसको बोलते हैं आर्च ट्रस। ये सारे जो हैं वो ट्रस के डिजाइन है और उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। नॉर्थ लाइन ट्रस, नॉर्थ लाइट ट्रस, ठीक है। इसका दो पैटर्न दिखाया गया है, दो तरीके का डिजाइन दिखाया गया है, ठीक है। और एक है बो स्ट्रिंग ट्रस, ठीक है। और लास्ट जो है वो आर्च ट्रस। तो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन होते हैं स्टील ट्रस के, जो कि हमको अपने कंडीशन के हिसाब से यूज करना होता है कि स्पैन कितना बड़ा है, कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए जहाँ यूज कर रहे हैं वहाँ का कंडीशन क्या है, लोड किस तरीके का आएगा उस पर, इन सारी चीज को देखते हुए हम ट्रस के डिजाइन को या उसके मेंबर के साइज को सेलेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, कंपोजिट ट्रस। कंपोजिट ट्रस क्या है? कंपोजिट ट्रस क्या है?
दिस ट्रस कंपोज ऑफ वुडन मेंबर एंड स्टील। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वुडन मेंबर और स्टील मेंबर दोनों का ही इस्तेमाल करके हम ट्रस बनाते हैं। स्टील मेंबर रसिस्ट टेंशन, जो स्टील मेंबर है उसको टेंशन रसिस्ट करने के लिए यूज करते हैं, जहां पे टेंशन ज्यादा होगा वहां पे हम यूज करेंगे। ए कंपोजिट ट्रस इज ए कंपोजिट ट्रस इज लाइट एंड इकोनॉमिकल एज शोन इन फिगर। जो कंपोजिट ट्रस है वो लाइट होता है, हल्का होता है वेट में, और इकोनॉमिकल होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं इसमें, इसमें स्टील और वुड दोनों का इस्तेमाल करते हैं। और जहां पे हमको टेंशन लोड बियर करना होता है, जहां पे टेंसाइल लोड ज्यादा आता है या टेंशन लोड आता है, वहां पे हम क्या करते हैं, स्टील मेंबर यूज करते हैं। और जहां पे कंप्रेशन होगा वहां पे हम वुडन मेंबर यूज करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो कंपोजिट ट्रस है उसका वेट काफी कम हो जाता है, लाइट वेट रहता है और इकोनॉमिकल भी रहता है। ठीक है, तो ये जो है वो कंपोजिट ट्रस का जो है वो एग्जांपल है। इसमें क्या है, ये जीआई हेड है, जो रिड्ज वाला पार्ट है वो जीआई हेड है। ठीक है, फिर ये कॉलर प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे। ठीक है, और इसको जॉइंट करने के लिए क्या यूज किया गया है, किंग बोल्ट। ये जो बोल्ट है इसको बोला गया है किंग बोल्ट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, ये टाई रॉड है, ये टाई रॉड है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये जी आई शू है, सी आई शू है। ठीक, और लास्ट इसमें क्या बचा है, प्रिंसिपल। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंपोजिट करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो जीआई हेड है, कॉलर है, ठीक है, ये जो है, और किंग बोल्ट जो है ये मेटल है ना, और टाई रॉड ये भी मेटल है। ठीक है, जो प्रिंसिपल है ये मेटल हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसको वुड और मेटल दोनों में ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें डब्ल्यू भी है, वॉल प्लेट, जो यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो ये एक फिगर था कंपोजिट ट्रस का। अब इसमें आगे क्या है, द factors should be considered before selecting the type of roof covering the for pitched roof। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो सेलेक्ट करने, जिसके हिसाब से हम पिच्ड रूफ को सेलेक्ट करते हैं कि कहाँ पे किस तरीके का पिच्ड रूफ जो है वो इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो कौन कौन सा कंडीशन है, सबसे पहला है क्लाइमेट ऑफ द लोकेलिटी। ठीक है, जहाँ पे हम ट्रस रूफ यूज कर रहे हैं वहाँ का क्लाइमेट किस तरीके का है, इस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा ट्रस जो है वो किस तरीके का पिच्ड रूफ जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, नेचर ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग का नेचर किस तरीके का है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है। इस पर डिपेंड करता है कि हम जो पिच रूफ बना रहे हैं वो किस तरीके का बनेगा या कौन सा मटेरियल यूज करके हम उसको बनाएंगे। फिर उसके बाद इनिशियल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है, अब इनिशियल कॉस्ट, जब हम इस पिच रूफ को बना रहे हैं तो उसका इनिशियल कॉस्ट कितना होगा, और बनने के बाद उसका मेंटेनेंस करने के लिए कितना हमको खर्च करना होगा, इस पर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का रूफ, पिच रूफ बनाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है रेसिस्टेंट टू फायर एंड हीट। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिस पर डिपेंड करता है कि किस, कौन सा पिच रूफ जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे, वुड यूज करेंगे या स्टील यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे।
क्विंग पोस्ट यूज करेंगे या क्या क्वीन पोस्ट यूज करेंगे, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि उसका फायर रेसिस्टेंस जो है और हीट रेसिस्टेंस जो है वो कितना है। फिर स्पेशल फीचर्स ऑफ द लोकेलिटी, लोकेलिटी का जो स्पेशल फीचर्स है, या हमको जो रूफ है वो किस तरीके का दिखना चाहिए लोकेलिटी के हिसाब से, इस पे भी डिपेंड करता है कि हम कौन से तरीके का पिच रूफ हम बनाएंगे, ठीक है। तो पिच रूफ जो है वो पूरा खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे, फ्लैट रूफ, ठीक है। अगली क्लास से हम लोग फ्लैट रूफ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल जितना पिच रूफ जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है, उसका फिगर और उसके टाइप जो है वो सब कुछ बता दिया गया है, और किन किन चीज़ों पे ये डिपेंड करता है सेलेक्ट करने के लिए कि कौन सा पिच रूफ जो है वो हम इंस्टॉल करेंगे या बनाएंगे, ठीक है। ये सारा डिटेल जो है वो अब बता दिया गया है। नेक्स्ट क्लास में जो है वो फ्लैट रूफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी इस क्लास में इतना ही।